हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है बेबी कैमल एंड अ मदर। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। इसमें आप बहुत सारे नए वर्ड्स सीखेंगे, साथ ही हर एक सेंटेंस का कौन सा ग्रामर यूज़ हुआ है वो भी आपको डिटेल में पता चलेगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड्स रिलेटेड वीडियो मिलते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस कर सकें और जीरो से किसी भी चीज़ को पूरे अच्छे से समझ सकें। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। आप जानते ही हैं बेबी मीन्स क्या होता है, बच्चा। कैमल, कैमल मीन्स ऊंट, बच्चा ऊंट। एंड और अ मदर, और एक माँ। एक बच्चा ऊंट और एक माँ का कहानी है, देखते हैं क्या है। अ मदर, एक माँ। एंड और अ बेबी कैमल, और एक बेबी कैमल। बेबी कैमल का जैसे होता है ना, बेबी गाय तो उसको काफ बोलते हैं, तो बेबी कैमल को भी काफ बोलते हैं, ठीक है। बेबी कैट को किटन बोलते हैं, बेबी डॉग को पपी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अ मदर, एक माँ। एंड और अ बेबी कैमल, और एक बच्चा ऊंट। वर लेइंग, लेटे हुए थे। वर लेइंग, लेटे हुए थे या फिर लेट रहे थे। अराउंड मतलब लेट रहे थे, एक जगह पर लेट रहे थे, एक साथ में लेट रहे थे। एंड और वर लेइंग है तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म है, वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म है, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है, आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। और एक चीज़ ले वाला जो है ना, उसमें बहुत सारा टेंशन हो जाता है लोगों की, ये कौन सा क्या है। तो पहले देख लेते हैं। हमारा जो यूज हुआ है वो है लाई, ले, लैन एंड लेइंग। ले मतलब होता है लेटना, ठीक है, लेटा हुआ था तो इससे उसका मतलब लेटा हुआ हो जाएगा। लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, इसको लेड और लेइंग भी बोलते हैं। ले मतलब होता है अंडा देना, जो कि इसी का देखिए पास्ट फॉर्म से एकदम मिलता जुलता है, लेड लेइंग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा कहीं पर, ये आपको बहुत काम आएगा। एंड और सडनली, और एंड मतलब एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रैंक के चीज़ों को जोड़ता है, ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ एक माँ और एक बच्चे को जोड़ा हुआ है ना, ये एक नाउन फ्रेज है ना। कैसे, नाउन के साथ एक आर्टिकल, और यहाँ पर भी नाउन है, इसका बेबी है और ए लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक आर्टिकल है, सॉरी एक नाउन फ्रेज है। तो फिर यहाँ पर एंड है, यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस जुड़ेगा और यहाँ से यहाँ फिर एक सेंटेंस जुड़ रहा है। देखिए क्या, सडनली अचानक, द बेबी एनिमल अचानक जो है, बच्चा कैमल जो है, बच्चा जो ऊंट है, आस्क्ड याचना की, माँ से पूछा। मदर माँ, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। मे देखिए एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ की, जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैम, ये से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो मे से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं पूछ सकता हूँ, है ना। मे मतलब क्या, मैं क्या मैं पूछ सकता हूँ। यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। मदर सेड, माँ ने कहा। श्योर, जरूर। वाई सन, क्यों बेटा। इज देयर, है समथिंग, ठीक है। देयर तो एक मतलब क्या होता है, काल्पनिक, आपका काल्पनिक सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है ना, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे काल्पनिक सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। वाई सन, क्यों बेटा। इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू। इज, ठीक है, इज के साथ देखिए बॉदरिंग, इज के साथ जब बॉदरिंग आया तो आप क्या देखिएगा कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज, एम, आर अगर जब भी रहे और उसके बाद वर्ब का के साथ आईएनजी फॉर्म रहे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ देखिए वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म रहे वर्ब का, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कुछ, समथिंग मतलब कुछ परेशान कर रही है तुम्हें, यू मतलब तुम्हें। बेबी सेड, बच्चे ने कहा। वाई डू कैमल्स हैव हम्स, ठीक है, बच्चे ने कहा। वाई मतलब क्यों, डू मतलब होते हैं, ठीक है। कैमल्स मतलब ऊंट के, हैव के पास हम्स, क्यों ऊंट के पास हम्स क्यों होते, कुबड़ क्यों होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि हैव के साथ डू क्यों आया है। चलिए देखते हैं हैव के साथ डू क्यों आया है। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम लिखते हैं आई हैव अ पेन, ठीक है, अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे,
आई डू नॉट हैव अ पेन। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, डू आई हैव अ पेन। ठीक है। अगर इसी तरह इसमें रहता शी रहता, शी हैज अ पेन। अगर इसका नेगेटिव बनाते तो क्या बनाते, सी डज, मतलब सी डज नॉट हैव अ पेन। मीन्स सी लगेगा और सी हैज अ पेन, लेकिन जब भी हम इसका अगर डज लगा करके नॉट बनाते हैं तो यहाँ आपको हैव ही लिखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि शी के साथ हैव क्यों आया है, तो नहीं, सी के साथ क्या होना चाहिए, सी के साथ डज होना चाहिए ना। जैसे सी प्लेस फुटबॉल होता है तो क्या लिखते हैं, शी प्लेस फुटबॉल। तो उसी तरह सी डज नॉट हैव पेन। और अगर इसमें ऐसे लिखते हैं, देखिए एक पेज में बढ़ा दे रही हूँ, जैसे सी प्लेज फुटबॉल, इस तरह होता है। तो आप क्या देखते हैं, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहां तो डज जब लगाते तो यहां तो आप प्ले ही लिखते हैं ना। उसी तरह सी डज नॉट हैव अ पेन, इस तरह इसको लिखना पड़ता है। ठीक है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई डू कैमल्स हैव हम्स। कैमल के पास कुब्बड़ क्यों होते हैं। मदर सेड, माँ ने कहा। वेल सन, ठीक है बेटा, वी आर डेजर्ट एनिमल, हम लोग हैं डेजर्ट एनिमल। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी आर डेजर्ट एनिमल, हम लोग क्या हैं, मरुस्थल के जानवर हैं। वी नीड, हमें जरूरत होती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वी द हम्स, हम लोगों को हम्स की कुब्बड़ की जरूरत होती है। टू स्टोर वाटर, पानी जमा करने के लिए। एंड वी आर नोन, और हम लोग जाने जाते हैं। टू सर्वाइव विदाउट वाटर, हम लोग जाने जाते हैं। ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। क्यों, किसके द्वारा जाना जाते हैं, पीपल के द्वारा। देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहां रहेगा वी आर नोन, वी आर नोन क्या था और देखते हैं, टू सर्वाइव विदाउट वाटर, टू सर्वाइव विदाउट वाटर बाय पीपल, है ना, लोगों के द्वारा। तो बाय पीपल अगर लगा हुआ है तब तो आप तो समझ आते कि पैसिव है, लेकिन बाय पीपल अगर नहीं रहता है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए वी आर नोन टू सर्वाइव विदाउट वाटर बाय पीपल। तो ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव टेंस है। हम लोग जाने जाते हैं बिना पानी के जीवित रहने के लिए। बेबी सेड, बच्चे ने कहा। ओके, ठीक है। देन वाई आर आवर लेग्स लॉन्ग, क्यों है हमारे लंबे, मीन्स लेग्स जो पैर हैं लंबे क्यों हैं। एंड आवर फीट, देखिए पैर जो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक तो पैर है, लेकिन यहाँ इसको क्या बोला जाता है, फीट। तो ये फीट जो है वो राउंड क्यों है, वो पूछ रहा है। मदर सेड, सन ऑब्वियसली, जाहिर तौर पर। दे आर मीन्ट फॉर, किसके लिए बना है, वॉकिंग के लिए। ठीक है, आर वॉकिंग, चलने के लिए बना है। इन डेजर्ट, ये इसलिए हमारे पैर लंबे हैं ताकि हमारे पैर लंबे हो और ऐसे गोल हो ताकि हम लोग क्या कर सके, चल सके। कहाँ, डेजर्ट में। यू नो, तुम जानते हो। विद दीज, यू नो तुम जानते हो। विद दीज, इन पैरों से, इन पैरों से। आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट, आई मतलब मैं, कैन मूव अराउंड, मूव अराउंड मतलब चारों ओर घूमना, और कैन एक मॉडल वर्ब है तो घूम सकते हैं। द डेजर्ट मतलब मरुस्थल में। बेटर देन, बेहतर। एनी वन डज, किसी और से, लोगों से, किसी और जानवर या किसी और से हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से चल सकते हैं। बेबी सेड, बच्चे ने कहा, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, ओके ओके, तो ठीक है। देन तब, वाई आर आवर आई लैशेस, क्यों है हमारा आई लैशेस पलके लॉन्ग, हमारी आंखों की पलके क्यों लंबी है। समटाइम्स, कभी कभी। इट बॉदर्स माई साइट,
यह परेशान करता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आपने मेरी पास्ट की वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा गया है। इट बॉदर्स, ये परेशान करता है। माई आई साइट, मेरी आंखों की दृष्टि को, मुझे जब मैं देखती हूँ तो ये बड़ी बड़ी पलकें मुझे परेशान करती हैं। मदर, माँ, विथ प्राइड, गर्व के साथ, सैड, कहती है। माई सन, मेरा बेटा, दीज लॉन्ग, ये लंबे थिक आईलैशेस, ये लंबे थिक पलके, आर योर प्रोटेक्टिव कवर, ये तुम्हारी क्या है, सुरक्षा कवच है। दे हेल्प, फिर से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रोटेक्ट, बचाते हैं। योर आइज, तुम्हारी आंखों को। फ्रॉम द डेजर्ट सैंड, मरुस्थल की बालू से, फ्रॉम मतलब से, तुम्हें क्या करते हैं, बचाते हैं। एंड और विंड, और हवा से। बेबी आफ्टर थिंकिंग, बेबी बाद में सोचने लगा। एंड सेड, आई सी, अच्छा ऐसा, वो बोलता है। सो इसलिए द हम्प इज टू स्टोर वाटर, तो हम्प जो है पानी जमा करने के लिए है। वो बच्चा अपने में समराइज कर रहा है। व्हेन, जब, वी आर इन डेजर्ट, जब हम हैं डेजर्ट में, है ना, वी आर इन डेजर्ट। ये भी यहाँ पे देखिए आर आपका क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। जब लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। वी आर इन डेजर्ट, लेग्स आर फॉर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, पैर जो हैं चलने के काम आते हैं, कहाँ, डेजर्ट में। एंड दीज आई लैशेज, और ये जो आई लैशेज हैं, प्रोटेक्ट, अच्छा करती हैं, माई आइज, मेरी आंखों को, फ्रॉम द डेजर्ट, मतलब मरुस्थल से। देन तब, वॉट इन गॉड्स नेम, क्या है भगवान का नाम। आर वी डूइंग हियर, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इन द जू मतलब उसके पास जब सारी स्टोर है, हम्प है उसके पास पानी जमा करने के लिए, आई लैशेस है उसके पास धूल मिट्टी से मतलब बालू और हवा से बचने के लिए, पैर और गद्देदार पैर है, लंबे पैर और गद्देदार फीट है उसके बालू में चलने के लिए। तो हम यहाँ जू में क्या कर रहे हैं, ये सवाल बच्चे अपने, कैमल का बच्चा जो है अपनी माँ से पूछता है। तो यहाँ सीखने को देखिए क्या मिल रहा है, स्किल, नॉलेज, आपके पास कौशल है, ज्ञान है, एबिलिटी, क्षमता है, एंड एक्सपीरियंस भी है। आर ओनली यूजफुल, ये सभी उपयोगी वही हैं, इफ़ यू आर इन द राइट प्लेस, अगर आप सही जगह पर हैं तभी इन सभी चीज़ों का मूल्य है, महत्व है। अगर आप सही जगह पे नहीं है, अगर समझिए कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित है लेकिन वो ऐसी जगह पे जहाँ चला गया है जहाँ उसकी वैल्यू कोई होती ही नहीं है, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए उससे कोई क्या कोई पूछेगा, उससे कोई ज्ञान लेना चाहेगा नहीं। तो उसी तरह ये सारी क्वालिटी उसमें है कैमल्स में, लेकिन वो जू में क्या कर रहा, मीन्स कौशल, ज्ञान और क्षमता और अनुभव होने से कुछ नहीं होता है। आप किस जगह पर है उसके अनुभव का, मीन्स आपके अनुभव का, आपकी क्षमता का, आपके ज्ञान, आपके कौशल का उपयोग आप सही जगह पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा महत्व रखता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।